नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले हम वैक्सीनेशन का ही जिक्र करेंगे। दोस्तों, आज 14,850 डोज कोविशील्ड वैक्सीन की जो है लगी आज, और इसके लिए 61 केंद्र भादरा तहसील में बनाए गए थे दोस्तों। और आज भी जब अंतिम समय तक हमारे पास सूचना आई है, उसमें बड़ी संख्या में वैक्सीन फिर बची है। इसके लिए कल फिर देर रात को प्लान होगा, उसके लिए वैक्सीनेशन होगा। तो कल भी अपने आसपास के केंद्रों पर आप जाकर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया अभी तक, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, भादरा में जो आज सेंटर बने थे, वो बस स्टैंड पर आजकल एक सेंटर बनाया जाता है, जो कि देहात क्षेत्रों से आने जाने वाले लोग हैं वो वहाँ बस स्टैंड पर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए एक क्यामखा निवास के वार्ड नंबर 12 में कैंप लगाया गया था, जो कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत ही था। इसके अलावा CHC केंद्र भी लगातार भादरा का है, वो वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, प्रशासन शहरों के संग अभियान आज 12 नंबर वार्ड में था। कल 13 नंबर वार्ड के लिए एवरग्रीन स्कूल में इसका कैंप लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड नंबर 13 के लोग जो है वो इसमें लाभान्वित हो। और इसके अलावा दोस्तों, कल 27 अक्टूबर को RAS की परीक्षा भी है, और इसके लिए नेट दोस्तों कल बंद रहेगा। जब तक परीक्षा होगी, देर शाम को ही नेट वापस खोला जाएगा। तो कुल मिला के जो 988 पद थे, उसके लिए ये परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसके लिए मैं अगर आपको एक्यूरेट बताऊं, जो 988 पद है दोस्तों, वो राज्य सेवा के 363 पद है, और अधीनस्थ सेवाओं के 625 पद है। जो राज्य सेवाओं के पद है दोस्तों, RPSC और RAS के, उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं 363 पदों के बारे में, तो 76 पद उनमें RAS के हैं, जबकि 77 पद जो है RPS के और 32 लेखा सेवा के हैं, और 33 जो पद है वो सरकारी सहकारी सेवा के हैं, और 7 नियोजन सेवा के हैं, और 9 कारागार सेवा के हैं, और 4 जो उद्योग सेवा से जुड़े हैं, 3 राज्य बीमा सेवा से है, और 38 पद वाणिज्य कर से भी है, 6 नागरिक रसद सेवा से है, जबकि 4 पद पर्यटन सेवा से और 7 परिवहन सेवा से भी है, और 8 समेकित बाल विकास से जुड़े हुए हैं, और 21 पद जो है वो ग्रामीण विकास से जुड़े हैं, और 1 श्रम कल्याण का, और 37 पद जो है वो राज्य कृषि सेवा के पद हैं। और ये सभी मिलाकर 363 पद है जो राज्य सेवा के हैं, और टोटल जो पद है 988, उसके लिए कल परीक्षाएं होनी है। तो दोस्तों, नेट कल बंद रहेगा। भादरा आसपास की अन्य खबरों के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों, डेंगू का प्रकोप लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। अब डेंगू का प्रकोप दोस्तों गांव तक इस कदर फैल चुका है कि कुछ एक गांव, अगर मैं आपको बताऊं तो सरदारगढ़िया जैसे, सरदारगढ़िया में सैकड़ों की संख्या में डेंगू के मरीज एकमात्र गांव से आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से गांव हैं, और भादरा कस्बे में भी दोस्तों यही हाल है। हर घर में कोई ना कोई मौसमी बीमारियों से पीड़ित हमारे घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा मिल जाएगा जो कि मौसमी बीमारियों से ग्रस्त हो चला है, और उनमें से ज़्यादातर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं दोस्तों। डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां, और मौसम ऐसा है दोस्तों, खांसी जुकाम बुखार की आमतौर पर शिकायतें लोग करते हैं। ऐसे में दोस्तों, डेंगू से बचाव के लिए जो फॉगिंग कार्य भादरा कस्बे में चल रहा है वार्डों के लिए, 40 वार्डों के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। और हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ वार्डों में और बाजार की गलियों में भी फॉगिंग का कार्य किया है। फॉगिंग करके चारों ओर धुआं किया गया, लेकिन 10 मिनट बाद भी वहां मच्छर उड़ते हुए हमने देखे हैं दोस्तों। तो क्या ये दवाई जो इस्तेमाल की जा रही है वो प्रभावशाली नहीं है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों धुआं किया जा रहा है, फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मच्छरों पर इसका असर कितना हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जो कई मच्छरनाशक दवा बाजार में है,
और इसके लिए दोस्तों सरकार की तरफ से भी जो दवाएं नगर पालिका प्रशासन की तरफ से छिड़काव की जाती है नालियों में आदि में, तो उन दवाओं का असर कितना है इसके बारे में भी विश्वास के साथ क्या नगर पालिका प्रशासन बता सकता है कि इसका असर मच्छरों पर कितना होगा। क्योंकि हमने मात्र 10 से 15 मिनट बाद जहां फॉगिंग का कार्य किया गया था, धुआं किया गया था, और वहां जैसे ही धुआं बिल्कुल कम हुआ वहां मच्छर उड़ते हुए हमने देखे, और मच्छर भी इस प्रकार से दिखाई नहीं दिए कि ये भयभीत है और अचानक से क्या हो गया, मच्छर आराम से उड़ते हुए हमने देखे हैं। तो दोस्तों ऐसे में बहुत बड़ा सवाल भी है। इसके अलावा दोस्तों आसपास की खबरों का आज भी जिक्र करेंगे। बादरा आसपास के अलावा दोस्तों नोहर मंडी के भाव भी बताएंगे। नोहर, संगरिया, गोलूवाला, गंगानगर और अनूपगढ़, आदमपुर, फतेहाबाद, सिरसा आदि मंडियों के भाव के साथ मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों हम एक छोटी सी समीक्षाएं कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नोहर बादरा क्षेत्र में और प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम को लेकर एक बवाल मचा और बड़ा घोटाला सामने आया और उसकी जांच हनुमानगढ़ एसीबी द्वारा की जा रही है दोस्तों, उसके ऊपर आज फिर एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो एसीबी की जांच में अभी तक 8 करोड़ का घोटाला उजागर हो चुका है, और इसके अलावा संभावना ये है कि ये घोटाला बहुत आगे जा सकता है, और इसकी संभावनाएं भी हमने इस मामले में देखी है। और अलग अलग मैं बताऊं तो आपको 2019 के लिए और 2020 के लिए और 2019-20 के लिए जो ये अलग अलग फसल बीमा क्लेम आए थे और उनकी राशि जितनी आई थी, उससे दोस्तों जितनी जिला में आई थी हनुमानगढ़ जिला में, उससे कहीं आधी राशि लगभग बादरा में आई है। तो दोस्तों बादरा और नोर को अगर मिला दे तो आधे से अधिक फसल बीमा क्लेम जो है नोर बादरा में अकेले में किसानों ने लिया है, और बड़ी संख्या में किसान भी यहाँ बढ़े थे। 2019 के बाद दोस्तों मैं जिक्र करूँ तो बादरा में 2019 के 54,844 किसानों ने बीमा कराया था बादरा में 2019 में, और 2020 में अगर बादरा में देखें तो ये संख्या 82,357 हो गई, अर्थात कितनी तेजी से ये संख्या बढ़ी है। जबकि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा टिब्बी है, हनुमानगढ़ है, संगरिया है आदि इन तहसीलों में जो है संख्या मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि नोर बादरा में ये संख्या दुगनी जैसे हुई है। तो इससे भी एक संदेह इसमें होता है कि आखिर क्यों नोर बादरा एरिया में अचानक जो बीमा उठाने वाले किसान हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई। क्या इसमें राज है? तो जहां तक एसीपी का सवाल है दोस्तों, और एसीपी ने जहां तक जितनी जांच अब तक की है उसमें जो बिंदु निकल कर आए हैं मैं आपको बताऊं, आप गौर कीजिएगा इस बात से, तो उसमें मिली भगत उजागर होती हुई प्रतीत हो रही है। और निकट भविष्य में दोस्तों बड़े बड़े नाम इसमें सामने आएंगे। और अगर मैं विभाग के बारे में बताऊं तो पटवारी सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि तक इसमें शामिल पाए गए हैं, और बैंक कर्मचारी भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, और ई मित्र संचालकों द्वारा भी इसमें मिली भगती उजागर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा घोटाला है, और इसकी अगर मैं बताऊं प्रारंभिक जांच में ही जब 8 करोड़ का घोटाला उजागर हो चला है, तो पूरी जांच अगर होगी तो इसमें कितना घोटाला उजागर होगा। एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से 2020 में बादरा में 82,357 किसानों ने बीमा का क्लेम उठाया था दोस्तों, उसके बाद में जयपुर को जब इसकी शिकायत हुई और इसकी जांच प्रारंभ हुई तो दोस्तों उसके बाद में जो बीमा राशि उठाई गई, और बादरा क्षेत्र से मैं अगर जिक्र करूँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मात्र 47,000 किसान ही जो है उन्होंने बीमा करवाया बादरा में। जब जांच शुरू हुई तो कहाँ ये 82,357 पहुंच गई थी संख्या, और फिर जो है आधी आ गई। तो इसका मतलब ये था
कि जो फर्जीवाड़ा करके किसान जो है वो बीमा क्लेम उठाने के लिए सोच रहे थे, जा रहे थे, उन सभी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, किस में कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं घोटाला हुआ है, तो इसमें मूंगफली की सबसे अधिक क्लेम राशि निर्धारित थी। और मूंगफली में ही दोस्तों अधिकांशतः प्रीमियम जमा कराकर क्लेम लिया गया है। तो मूंगफली की बुआई इसमें बड़े स्तर पर दिखाई गई, जबकि हुई कितनी ये तो जांच का विषय है। अभी ये जांच चल रही है, जांच बहुत आगे जाएगी। और दोस्तों, जमाबंदी में भी काट छांट कर जो है फर्जी काश्तकार भी बनाए गए थे। ये भी एक सामने आया है घोटाले का रूप। और मैं अलग अलग आपको बताऊं तो कृषि विभाग हर वर्ष इस योजना पर दोस्तों प्रचार प्रसार में भी बहुत बड़ी राशि एक प्रकार से खत्म करता है। और जिले में जो है 3 लाख बीमित किसान की संख्या कभी नहीं हुई, अर्थात पूरे जिले में 3 लाख से अधिक बीमा कराने वाले, फसल बीमा क्लेम लेने वाले किसान कभी नहीं हुए, आज तक के इतिहास में नहीं हुए। लेकिन 2020 में मानगढ़, टिब्बी, पीलीभंगा में ये मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि नौर भादरा में दोस्तों बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। और मैं अगर घोटाले का मुख्य केंद्र बिंदु जिन गाँवों को अगर बताया जाए तो नौर के डंडेला और भादरा के मलसीसर डुंगराना, दोस्तों ये बड़े नाम अभी सामने आए हैं। और इन्हीं में मात्र 8 करोड़ का घोटाला एक प्रकार से एसीबी ने इसका खुलासा कर दिया। इसकी संभावना एकदम प्रबल रूप से है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स एसीबी ने तैयार कर लिए हैं। तो इसके अलावा भी दोस्तों इसका घोटाला जो है बहुत बड़ा निकलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। और हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी, हम इस मामले के ऊपर लगातार जो है अपनी नज़रें बरकरार रखे हुए और मामले की पूरी तह में जाने का प्रयास हम लगातार करेंगे। तो आज दोस्तों समीक्षा में इतना ही। इसके अलावा नौहर से शुरुआत करते हैं मंडी के भावों की। आज नौर में गुआर दोस्तों 5500 रुपये से 6300 रुपये की बोली गुआर में लगी है। और चना में 4600 से 4790 रुपये तक की बोली लगी है। और मोट में 5000 से 6900 रुपये की बोली लगी है, जबकि अरंड में 5700 रुपये से 6321 रुपये की बोली लगी है। संग्रिया मंडी का जिक्र करें तो मूंग दोस्तों 4150 से बोली प्रारंभ हुई और 6388 रुपये तक चली। इसके अलावा ग्वार की बोली 5200 से प्रारंभ होकर 6585 तक चली। और सरसों की बोली 7390 से 7480 रुपये चली। गोलूवाला में दोस्तों गुआर 5800 से 6451 रुपये बिका है। तो गुआर के रेट लगभग 6000 से क्रॉस होते हुए हमें प्रति कुंटल दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और सरसों में दोस्तों गोलूवाला में 7438 से बोली चली थी और 7461 तक चली है, जबकि गंगानगर में नरमा 8911 रुपये तक चला है। और अनूपगढ़ में नरमा 8961। और इसके अलावा दोस्तों आदमपुर मंडी का जिक्र करें तो नरमा 8000 से 8700 रुपये, गुआर 5700 से 6450 रुपये। फतेहाबाद मंडी में नरमा 7000 से 8625 रुपये, कपास 7100 से 7550 रुपये। सरसा मंडी में अगर भाव देखें नरमे का तो 7800 से 8600 के भाव रहे और कपास के भाव 7200 से 7650 रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा 8000 से 8590 तक की बोली लगी है। और भट्टू मंडी में नरमे की बोली 8000 से चलकर 8690 रुपये प्रति कुंटल लगी है। तो दोस्तों कुल मिला के ये रहे आज के मंडी के भाव। अब हम मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज मौसम दोस्तों दिन भर हल्की धूप भी खिली रही और तापमान 26 से मात्र 28 डिग्री का आज रहा। तो हवा में ठंडक रही, दिन भर ठंडी जैसी रही और 7 से 11 किलोमीटर मात्र हवाएं चली। तो बादल भी 16% तक छाए रहे। इसके अलावा रात्रि को कैसा रहने वाला है मौसम, 23 से 26 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, ठंड बढ़ेगी, मात्र 15% बादल छाए रहेंगे और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अर्थात मौसम बिल्कुल आज रात्रि को साफ रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कल का जिक्र करें मौसम का तो दिन भर का मौसम कल 19 डिग्री से लेके 20 और 26 से 29 डिग्री तक अलग अलग समय में मौसम में
टेम्परेचर का आप वातावरण देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हवा जो है 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन के अलग अलग हिस्से में चलेगी। बादल 0% से मात्र 16% तक छाए रहेंगे। इसका मतलब है मौसम कल दिन भर भी साफ रहने वाला है। और शाम को रात को मौसम कल कैसा रहेगा 27 अक्टूबर को, तो दोस्तों रात को भी बादल 0% तक छाए रहेंगे, अर्थात मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा रहेगी और 20 से महज 22 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा। तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठंड की गिरफ्त में पूरा हमारा आसपास का इलाका आता जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा मौसम का मिजाज। इसके अलावा कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।